हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग सुरक्षित हैं, अच्छे से हैं और अपने अपने घरों में हैं। आज यहाँ पर आपके लिए जो रीडिंग है वो काफ़ी डिफरेंट रीडिंग है। आपके लिए आज मैं लेकर आई हूँ आपकी ही ज़िंदगी का सच। हम कभी कभी ऐसी ज़िंदगी जीते हैं जो हम जीना नहीं चाहते, क्योंकि हमारा जो अंदर मन है, हमारा आंतरिक मन, वो हमें किसी और ज़िंदगी को जीने के लिए प्रेरित करता है। हमें वो कहता है कि हम जिस ज़िंदगी को जी रहे हैं वो हमारी अपनी नहीं है, वो हमारे आसपास के वातावरण से बनी हुई है, हमारे आसपास के माहौल से बनी हुई है। हम लोग प्रेशर में जीते हैं, लोगों के प्रेशर में। तो इसलिए आज आपको एक ऐसी रीडिंग में देने वाली हूँ जिसमें आपको ये पता चलेगा कि आप कैसी ज़िंदगी जीना चाहते हैं, आप कैसे इंसान हैं, आपका आंतरिक मन कैसा है, आपको कैसी ज़िंदगी जीनी चाहिए, आपको यूनिवर्स क्या गाइड करता है। तब आप अच्छी पोटेंशियल का इस्तेमाल कर पाएंगे, अपनी खुद की पोटेंशियल को इस्तेमाल करके आप आगे बढ़ पाएंगे। तो ऐसी ज़िंदगी जीना क्यों ज़रूरी है जो लोगों से बनी हुई है। लोग क्या कहते हैं, लोग क्या करते हैं, लोगों के बारे में जानना, सोचना, समझना क्यों ज़रूरी है। ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। अगर हम ये सोचें, हम अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। तो चलिए आज बात करते हैं आपकी अपनी ज़िंदगी की, कि कौन सी ज़िंदगी आपके लिए ईश्वर ने, भगवान ने, एंजल्स ने दी है और आप कैसी ज़िंदगी जी रहे हो। यहाँ पर जो दोनों पिक्चर्स आपको दिख रही हैं, पाइल नंबर 1 और पाइल नंबर 2, दोनों में ही आपको फ्री स्पिरिट्स दिख रही हैं। दोनों में एक ऐसी पिक्चर है जो अपनी ज़िंदगी को जीना चाहता है, जो अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचना चाहता है, थोड़ी देर के लिए खुद के लिए समय निकालना चाहता है, एक ऐसा इंसान। तो आपको दोनों में से एक पिक्चर को चूज़ करना है जो आपको लगता है आपके साथ रेजोनेट होती है, आपको लगता है कि वाकई में ये आपके साथ इसका कनेक्शन हो रहा है। तो चलिए बात करते हैं अब, अगर आपने फर्स्ट पाइल को चूज़ किया है। चलिए जानते हैं आपके बारे में। फर्स्ट पाइल जो एनर्जीज हैं, द फूल, पेज ऑफ वॉन्ड्स, द स्टार, 2 ऑफ स्वॉर्ड, इसके साथ है 9 ऑफ वॉन्ड्स, इसके साथ है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स और 10 ऑफ स्वॉर्ड्स और मैजिशियन। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप एक फ्री स्पिरिट हो। आप एक ऐसे इंसान हो जो आज़ादी से जीना जानते हो, आज़ादी से जीना चाहते हो, पर आप इस समय पर एक बहुत मुश्किल दौर से गुज़र रहे हो। आप शायद मुश्किलों का सामना करते करते इतने परेशान हो चुके हो कि दर्द इतना बड़ा हो चुका है कि अब कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप एक ऐसे पर्सन हो जो जीना तो जानते हैं, जीना चाहते भी हैं, पर आपके ऊपर के प्रेशर मुझे दिखा रहे हैं कि शायद आप जी पा नहीं रहे। इसके पीछे के कारण बहुत बड़े हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर कुछ ऐसा धोखा हुआ हो सकता है, कुछ परेशानी हो सकती है, कुछ लोगों के लिए कुछ लंबी बीमारी हो सकती है। तो कुछ ऐसी स्थितियाँ आपके साथ चल रही थी जिसने आपको अपनी उस पावर को इस्तेमाल ही नहीं करने दिया। पर एक बात याद रखिए कि आपके अंदर जो पावर है, आपके अंदर जो आपकी आंतरिक शक्ति है, वो कभी नहीं मरती। सिचुएशन कैसे भी हो, कितनी भी बुरी क्यों ना हो, आप अंदर से जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। आपके आंतरिक मन को कोई नहीं बदल सकता, क्योंकि वो आपका है। आप बाहर से कितना भी लोगों से प्रभावित हो जाएं, लोगों से बदल दिए जाएं, पर आप अंदर से नहीं बदल सकते, क्योंकि यही इंसान का असली रूप होता है। और जब ये बदल जाता है तो फिर इंसान इंसान नहीं रहता, पर ये कभी बदलता नहीं है। आप एक ऐसे इंसान हो जो फ्री स्पिरिट हो, आप एक ऐसे इंसान हो जो स्टार की एनर्जी में हो सकते हो, आप एक ऐसे इंसान बन सकते हो जो मैजिशियन की एनर्जी में हो सकता है, जो हर कुछ कर सकता है, हर काम कर सकता है, क्योंकि ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं, ईश्वर आपके साथ हैं, आप में डिवाइन एनर्जीज हैं। इसका इस्तेमाल करना सीखें। द फूल, द स्टार, द म्यूजिशियन, ये तीनों मेजर कार्ड्स बताते हैं कि आप में बहुत बहुत डिवाइन पावर्स हैं, आप में मैनिफेस्टेशन की शक्ति है, आपके पास सभी तरह के टूल्स हैं, आपके पास सब चीज़ें हैं जिससे आप वो मैनिफेस्ट कर सकते हो जो आप करना चाहते हो। आप रिश्तों को सोच लीजिए, आप काम को सोच लीजिए, आप अपनी पोटेंशियल को अगर इस्तेमाल करना चाहोगे तो आप एक वॉरियर की तरह आगे बढ़ोगे। आपको कोई नहीं रोक सकता। फिर आप कितना भी हर्ट हो जाओ, कितना भी दुखी हो जाओ, कितना भी परेशान हो जाओ, आपको कोई नहीं रोक सकेगा, क्योंकि आपके साथ डिवाइन पावर्स हैं। आप में अभी लगता है ब्लॉकेजेस हैं, परेशानियां हैं, आप सोच नहीं पा रहे हो, आपके थॉट्स बिल्कुल ब्लॉक हो चुके हैं,
आप अपनी आँखें बंद करके बैठे हुए हैं और वो देखना नहीं चाहते जो शायद यूनिवर्स आपको दिखाना चाहता है, क्योंकि आप उसे इग्नोर कर रहे हो। पर आपको अपनी अंदर की पोटेंशियल का इस्तेमाल करना चाहिए। आपको ये सोचकर आँखें मूंद लेने से कुछ नहीं होगा कि शायद आप दुनिया को नहीं बदल पाएँगे। शायद आप ऐसे इंसान नहीं हैं जो कुछ बदल सकते हैं, पर ये आपकी असली पोटेंशियल नहीं है। आप असल में ऐसे इंसान नहीं हैं। आप असल में जो हैं वो आपको आँखें बंद करके अपनी आंतरिक स्थिति को पहचान कर, अपने अंतर्मन की आवाज़ को सुनकर आप वो सब पा सकते हैं जो आप पाना चाहते हैं, जो आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि आपकी इनर स्ट्रेंथ, आपकी इनर पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। आप अगर अपने दिल की आवाज़ को सुनेंगे नहीं, अगर आप उसे समझेंगे नहीं, तो आप शायद खुश नहीं रह पाएँगे, क्योंकि खुशी कहीं और है और आप कहीं और ढूँढ रहे हो। द स्टार की एनर्जी बताती है कि आप बहुत संतुष्ट इंसान हैं। आप एक ऐसे इंसान हैं जो इतनी पावर रखते हैं कि आप कुछ भी बदल सकते हो, क्योंकि यहाँ पर मुझे आपके अंदर का बैलेंस नज़र आ रहा है। मुश्किल से मुश्किल स्थिति में भी आपको बैलेंस बनाना आता है, क्योंकि आप अंदर से ऐसे इंसान हैं। यहाँ पर देखिए द फूल भी एक बैलेंसिंग पोज में है। वो भी दिखा रहा है कि कितने बड़े रिस्क पर वो खड़ा होकर भी अपने आप को बैलेंस किए हुए है। स्टार भी बैलेंसिंग दिखा रहा है, टू ऑफ स्वॉर्ड भी बैलेंसिंग दिखा रहा है। इसके साथ साथ मैजिशियन भी ये दिखा रहा है कि इसका स्पिरिचुअल और इसका जो धरती के साथ जुड़ाव है वो कितना ज़्यादा बैलेंसिंग है। तो इसलिए सभी कार्ड्स यही आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि बैलेंस आपकी ज़िंदगी में आ सकता है। बस अपने इनर सेल्फ को पहचानें, अपनी पोटेंशियल को पहचानें और उसे इस्तेमाल करें। आप ये मत सोचें कि लोग क्या कहेंगे, लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे, लोग आपको कैसे जानेंगे, लोग आपको कभी भी अच्छा नहीं कहेंगे। इसके लिए आपको तैयार रहना है, क्योंकि यही वो नेगेटिव चीज़ें हैं जो आपको अपनी ज़िंदगी को जीने से रोकती हैं। आपको किस हाल में जीना चाहिए, आपको कैसी एनर्जी में जीना चाहिए, ये आज का हमारा टॉपिक है। वो इसीलिए है क्योंकि आप वो नहीं जी रहे हो जो आप असल में हो। आप मैजिशियन हो, आप में मैनिफेस्टेशन की शक्ति है, आप में कुछ कर दिखाने की ऊर्जा है, आप एक फ्री स्पिरिट हो, आप फ्रीडम में रहना चाहते हो। आप ये चाहते हो कि ज़िंदगी में आप वो करें जो आपका दिल चाहता है, तो क्यों ना किया जाए वो जो आपका दिल चाहता है। मैं मानती हूँ कि बहुत से लोग इस बात के लिए मुझे भी ऐसा कहेंगे कि शायद मैं गलत कह रही हूँ, पर कभी-कभी हमें अपने दिल की आवाज़ को सुनना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि हम अपनी असली पोटेंशियल का इस्तेमाल कर सकें। हम अपनी असली ज़िंदगी के बारे में जान सकें जो भगवान ने हमें दी है, ईश्वर ने हमें दी है। हर किसी व्यक्ति का इस ज़िंदगी में आने का कोई ना कोई मोटिव तो होता है, कोई ना कोई मकसद तो होता है। क्या हमारी ज़िंदगी बेकार है? क्या हम सिर्फ़ खाना खाने के लिए या अपनी ज़िंदगी को भोग के लिए यूज़ करने के लिए आए हैं? क्या हम इसी तरह की ज़िंदगी को जीने के लिए आए हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता है। हर किसी की ज़िंदगी का मकसद होता है और इस मकसद को पहचानना है तो अपने आंतरिक मन में झाँकना शुरू करें, अपने आप को देखना शुरू करें, अपनी फ्री विल का इस्तेमाल करना शुरू करें। और जब आप इस बात को सोचना, समझना और देखना शुरू कर देंगे, तो आपकी ज़िंदगी में बदलाव आने लगेगा। ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ आप बढ़ जाएंगे और ब्लेसिंग्स तो आपको मिली हैं, आप उनका इस्तेमाल कर सकते हो। आप इस ट्रू ब्लेसिंग का इस्तेमाल कीजिए जो द स्टार कार्ड दिखा रहा है कि इतनी बड़ी ब्लेसिंग आपके साथ है। अगर आप उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे तो फिर इस ऊर्जा को आप इस्तेमाल कर ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए अगर आप इस ज़िंदगी को जीना चाहते हैं तो अपने आंतरिक मन से अपनी फ्री स्पिरिट का इस्तेमाल करें, उसको समझें कि वो आपसे क्या कहना चाहती है। तो इसलिए पायल नंबर 1, अगर आप इस जीवन को अच्छे तरीके से जीना चाहते हैं तो अपने थॉट पैटर्न को बदलिए, अपने जीवन में अपनी आंतरिक स्थिति को समझिए, अपनी आंतरिक आत्मा की आवाज़ को सुनिए, अपनी गट फीलिंग को सुनिए, अपनी फ्री विल का इस्तेमाल कीजिए। तभी आप वो जीवन जी पाएंगे जो आप जीना चाहते हैं, या वो जीवन जी पाएंगे जो आपको भेजा गया है जिस जीवन को जीने के लिए। शायद उसे आप देख नहीं पा रहे हो, अपनी आंखें खोलो या अपने आंतरिक मन की आंखों से अपने आप को देखो, तभी आप उस जीवन को पा सकेंगे। तो आज की रीडिंग अगर आपको अच्छी लगी तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये रीडिंग बहुत प्यार से, बहुत दिल से की है मैंने। और अगर वाकई में लगता है कि ये रीडिंग आप पर रेजोनेट होती है तो इसे लाइक कर दें, शेयर
करें, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। मैं मिलती हूँ किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे पॉजिटिव। थैंक यू। अब मैं बात करने वाली हूँ यहाँ पर पायल नंबर 2 की। पायल नंबर 2, अगर आपने इस ब्यूटीफुल पिक्चर को चूज़ किया है, इस फ्री स्पिरिट को चूज़ किया है, तो आज की रीडिंग ये अब आपकी होने वाली है। अपने दिल को थाम कर बैठें, क्योंकि आज मैं जो बताने वाली हूँ वो आपके आंतरिक शक्ति है, वो आपकी आंतरिक आवाज़ है, वो आपका इनर सेल्फ है। क्योंकि हम वो आवाज़ सुनना नहीं चाहते, हम दबाव में जीते हैं, हम ज़िंदगी को बंद करके जीते हैं, खुलेआम नहीं जीते। हमारे ऊपर बहुत से प्रेशर होते हैं ज़िंदगी को जीने के लिए। तो आज आपकी आवाज़ आपको सुनाने वाली हूँ, इसलिए अपने दिल को थाम कर बैठिए। कौन सा जीवन जीना चाहिए आपको, कैसी है एनर्जी आपकी, चलिए जानते हैं। यहाँ पर है किंग ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ स्वॉर्ड, 3 ऑफ स्वॉर्ड, नाइट ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, हाई प्रीस्टेस और है 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि हाई प्रीस्टेस और किंग ऑफ वॉन्ड्स और नाइट ऑफ कप्स, ये 3 एनर्जीज़ बताती हैं कि आप कैसे इंसान हो। आप एक ऐसे इंसान हो जो काफ़ी पोटेंशियल भरे हो, काफ़ी ज़्यादा एनर्जी है आप में, काफ़ी कुछ करना चाहते हो ज़िंदगी में, पर डरते हो। कुछ चीज़ों को सीक्रेट रखना चाहते हो, कुछ चीज़ों को आप बचा कर रखना चाहते हो अपने लिए, ताकि आप उस समय पर उसे इस्तेमाल कर सकें जब उसे या आपको उसकी ज़रूरत हो। पर ऐसा आपको मैं कहूँगी कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप में भावनाएं हैं, आप में इमोशंस हैं, आप काफ़ी इमोशनल पर्सन हो। आप जितने स्ट्रांग हो उतने ही इमोशनल भी हो अंदर से। शायद कभी कभी आप पॉजिटिव और नेगेटिव में फ़र्क करना भूल जाते हो। शायद कभी कभी आप अपने आप को समझना भूल जाते हो कि आप ज़्यादा इमोशनल हो या ज़्यादा एग्रेसिव हो, आपको गुस्सा ज़्यादा आता है या आपको शांति ज़्यादा पसंद है। तो आप ये समझना ही भूल जाते हो, क्योंकि कभी कभी हमारे आसपास का माहौल ऐसा हो जाता है जब हम अपने आप को बहुत टूटा हुआ फील करते हैं। हम महसूस करते हैं कि हमारे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, हमारा मन ख़राब हो जाता है, हम परेशान हो जाते हैं। उस समय पर अगर आपने अपने आप को बैलेंस कर लिया, तो शायद आपको अपनी पोटेंशियल का समझ में आ जाएगा कि आप कैसे इंसान हो और आपको कैसा जीवन जीना चाहिए। आपको सीक्रेट रखने की ज़रूरत नहीं है। आप काफ़ी इंट्यूटिव हो, काफ़ी समझदार इंसान हो, इसलिए आपको कुछ भी सीक्रेट रखने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अपनी इंट्यूशन का सही इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। आप उस समय पर अपनी इंट्यूशन का इस्तेमाल करें जब आपको उसका इस्तेमाल करना चाहिए। आपको समझ आना चाहिए कि आपको कैसे उसका इस्तेमाल करना है। लोगों के लिए आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि ये आपकी पावर है। आप काफ़ी इंट्यूटिव हो, आपको चीज़ों का आभास होता है, आप जान पाते हो कि क्या होने वाला है। तो इसका इस्तेमाल करना सीखें। आप अकल्ट सीख सकते हैं, आप टैरो रीडिंग सीख सकते हैं, आप अपने लिए अपने आप को जानना चाहते हैं, तो आप इन विधाओं को सीख कर लोगों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यही आपकी ट्रू पोटेंशियल है। और जब आप इस पोटेंशियल का इस्तेमाल करेंगे तो आप रिवॉर्ड पा सकते हैं। आपको कहीं ना कहीं इसको एंजॉय करने का मौका मिलेगा, क्योंकि आपको ऐसा महसूस नहीं हो रहा कि शायद आप इसका इस्तेमाल भी कहीं कर सकते हैं। पर ये आपके लिए, आपको बहुत बड़ा रूप देने के लिए ज़रूरी है कि आप अपनी इंट्यूशन का इस्तेमाल करें। ये इंट्यूशन आपको लाइफ में बहुत बड़े स्तर पर लेकर जा सकती है। ये इंट्यूशन आपको कहीं बहुत बड़ा सेलिब्रिटी बना सकती है। ये इंट्यूशन आपको बहुत कुछ दे सकती है। तो इस इंट्यूशन को, इस जो सीक्रेट है आपके अंदर का, जो आपकी पावर है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। जब आप इस पावर को समझ लेंगे, जब आप अपनी इंट्यूशन की पावर को समझ लेंगे, तब आप ये जान पाएंगे कि वाकई में आपने जो समय गंवा दिया वो बहुत ज़्यादा था। अब आपके लिए समय वो है जो आपके आंतरिक मन से निकली हुई आवाज़ है। अब आपके लिए समय वो है जो आपकी इंट्यूशन आपको बता रही है। ये जो समय होगा, ये आपको वो चीज़ें दिखा सकता है जो शायद आपने कभी देखी ही नहीं थी। आपने वो जीवन कभी जिया ही नहीं था। आपको कभी पता ही नहीं था कि जीवन इस तरह से भी बदल सकता है। तो अपनी इंट्यूशन का भरपूर इस्तेमाल करें। आप कहीं भी जाते हैं, कुछ भी करते हैं, कोई भी काम करते हैं, कोई भी आपने फैसला लेना है, सबसे पहले अपनी इंट्यूशन पर काम करें। आपको एक बात का मैं यहाँ पर आइडिया दे देती हूँ इंट्यूशन को समझने के लिए। आप अगर अपनी इंट्यूशन को कभी समझते नहीं हैं, तो छोटी छोटी चीज़ों से समझना शुरू करें। अगर आपको लगता है
कि आपको आभास होने लगता है छोटी सी भी चीज़ का। आपको पहले ही पता लग जाता है कि कोई बीमार हो जाएगा, आपको पहले ही पता चल जाता है कि कोई आने वाला है, आपको पहले ही पता चल जाता है कि किसी का फ़ोन आएगा। तो ये आपकी इंट्यूटिव पावर्स हैं। अगर आप में ऐसी कुछ चीज़ें हैं तो आपकी इंट्यूशन बहुत डेवलप है और उसका इस्तेमाल ही करना सीखें। आपके अंदर वाटर एलिमेंट बहुत बैलेंस्ड है, आप जानते हैं कैसे उसको बैलेंस करना है, तो उसे सही इस्तेमाल अगर करेंगे तो आपकी ज़िंदगी में बदलाव आना शुरू हो जाएगा। आपको जीना है इसी एनर्जी में। जिन लोगों की इंट्यूशन स्ट्रांग होती है उन लोगों का दिल कमज़ोर होता है। ऐसे में अगर आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग है तो आपका दिल थोड़ा नरम हो सकता है। आप इससे घबराएं बिल्कुल भी नहीं। आपको लगेगा, क्योंकि आपका चंद्रमा बहुत अच्छा है, आपको लगेगा कि शायद लोग आपको हर्ट कर देते हैं, लोग आपका दिल दुखा देते हैं, लोग आपका दिल तोड़ देते हैं, तो परवाह मत करें। उनकी परवाह करना छोड़ दें और वो देखें जो आपकी इंट्यूशन आपको दिखाना चाहती है। आप दुनिया को बदलने की पावर रखते हो। आप अपनी काउंसलिंग से, अपनी सपोर्ट से, अपनी बातों से लोगों का दिल जीत सकते हो, लोगों को समझा सकते हो, आप गाइडेंस दे सकते हो। तो आप में इतनी ज़्यादा पावर है, आप में कम्युनिकेशन की पावर है, आप में क्रिएशन की पावर है, आप में इंट्यूशन की पावर है। तो इतनी सारी पावर्स होने के बावजूद अगर आप इनका इस्तेमाल नहीं करते हो तो आप गलत कर रहे हो खुद के साथ। आप खुद के दिल को चोट पहुंचा रहे हो, क्योंकि ये पावर्स अगर आप इस्तेमाल करते हो तो आपको लगेगा जैसे आप ज़िंदगी को जी रहे हो। आप इसे काट नहीं रहे बल्कि इसे जी रहे हो। जीना बहुत ज़रूरी है। जब हम अपनी पोटेंशियल का सही इस्तेमाल करते हैं, वो कैसी भी हो, वो वाटर एलिमेंट की हो सकती है, वो फायर एलिमेंट की हो सकती है, वो एयर एलिमेंट की हो सकती है, तो कैसी भी आपकी पावर्स हो सकती हैं। और जब आप अपनी सही पावर को समझ लेते हो और उसका इस्तेमाल करते हो और उसे इस्तेमाल करके लोगों का भला करते हो, लोगों की ज़िंदगी को बदल देते हो, तब आप जीते हो असल में ज़िंदगी वही है। आप किसी भी तरीके से जब लोगों की ज़िंदगी में कुछ नया लाने की कोशिश करते हो, तब आप खुद को जीता हुआ महसूस करते हो। तब आपको लगता है कि वाक़ई में आपने कुछ किया है। इस जीवन में आकर जीवन को गँवाया नहीं है, जीवन को बदला है। और जब आप ट्रांसफ़ॉर्मेशन करते हो किसी की, तब वाक़ई में आपकी ज़िंदगी संपूर्ण लगती है। तो ये थी आज की रीडिंग आपके लिए, पायल नंबर 2। अगर आपको ये अच्छी लगी हो, अगर आपको लगा हो कि वाक़ई में जो मैंने कहा वो आपके अंदर की आवाज़ है और आप वाक़ई में एक ऐसे इंसान हो, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें। ऐसे ही वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल पर बने रहें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी। थैंक यू।